ओके, हमारे पास यहाँ पर क्लास 11th का एक प्रॉब्लम है जिसको मैंने कई सारे रिफ्रेशर में और यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा, जिसकी जिस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन था वो मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कई जगह पर ठीक नहीं लगा। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लग रहा है कि फ़िज़िक्स में ऐसा होना चाहिए, वो मैं आप सबके सामने शो करना चाहता हूँ। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कमेंट में आप कह सकते हैं, या तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं इस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है वो मैंने जिस तरह से किया है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही डिफरेंट वे में है। क्योंकि एस एल अरोड़ा हो गया रिफ्रेशर, ऐसे कई सारे रिफ्रेशर हैं जिसमें इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया गया तो वो प्रॉब्लम मुझे सॉल्यूशन थोड़ा सा अटपटा लगा। तो इसलिए मैं ये सॉल्यूशन अब आपके सामने लेकर आता हूँ। तो क्वेश्चन है, अ मैन साइकिल्स अप अ हिल हुज स्लोप इज 1/20। अच्छा, पहली प्रॉब्लम क्या है कि 1/20 का मतलब क्या है, हम इसको आगे देखते हैं। अच्छा, विद ए वेलोसिटी 6.4 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग द हिल, एक मैन है, वो साइकिल करता है ऊपर की तरफ हिल पर, और जो हिल है उसका स्लोप है 1/20। और जब साइकिल वो चलाता है आदमी, तो मैन की वेलोसिटी है 6.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अलोंग द हिल का मतलब कि हिल के जैसा स्लोप बना हुआ है, वो उसके ऊपर की तरफ चढ़ता है। नेक्स्ट, द वेट ऑफ मैन एंड साइकिल इज 98 kg। यहाँ पर ना नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पर मैन के वेट की बात की गई है, और वेट क्या होता है, एक फोर्स। और फोर्स के बारे में आप सब जानते हैं कि जब कभी फोर्स लगती है तब हम उसको न्यूटन में शो करते हैं, या तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। लेकिन जब हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी के लॉ पढ़ेंगे, तब हम ये जानेंगे कि हर जगह पर मीटर सेकंड स्क्वायर ना लिखने के बजाय हम केजी भी लिख देते हैं। और कॉमन सेंस की बात ये भी है कि किसी भी इंसान का मास कभी भी 98 केजी नहीं होता, अगर होता तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे देखें, मानते कि अगर किसी का मास 98 केजी होगा तो उसका वेट कितना होगा, 980 केजी, विच इज़ जस्ट अनऑब्वियस। तो यहाँ पर जो वेट की बात की गई है, इट इज़ mg। ठीक है, अच्छा आगे, व्हाट वर्क पर मिनट इज़ द मैन डूइंग। तो हमसे पूछा गया वर्क पर मिनट। अब वर्क पर मिनट का क्या मीनिंग है, तो हम सब जानते हैं वर्क पर मिनट का मीनिंग होता है पावर, कि उस आदमी के थ्रू कितनी पावर यूज़ की जा रही है साइकिल को ऊपर ले जाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए, हमने माना कि एक स्लोप बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब वो जो ये स्लोप बना हुआ है हमारे पास, इसको हमने ऐसा सोचा कि ये साइकिल है जो कि ऊपर की तरफ वो आदमी ले जाता है, और वो जब ऊपर चलाता है साइकिल तो ये फोर्स लगती है उस आदमी के थ्रू। ठीक, अच्छा वो फोर्स क्यों लगा रहा है, ये तो फोर्स हम तभी लगाते हैं जब हमें कोई ना कोई कंपोनेंट अपोज करता है। तो यहाँ पर वो कंपोनेंट है mg sin थीटा। लेकिन एक बात और, जो कई सारे सॉल्यूशन में भी है, तो उसमें फ्रिक्शन को यूज़ नहीं किया गया, उस क्वेश्चन में भी फ्रिक्शन की बात नहीं की गई है। हाँ, और यहाँ पर फ्रिक्शन की बात नहीं की गई, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा था, क्योंकि जब भी कोई बॉडी चलती है तो फ्रिक्शन जरूर सरफेस के कांटेक्ट में होने से होता है। अच्छा, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो भी फ्रिक्शन रहेगा, ये फिजिक्स का रूल होता है। ठीक, तो फ्रिक्शन कैसे रहेगा ये हम सब जानते हैं। फ्रिक्शन तभी बनता है जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं, चाहे स्पीड यूनिफॉर्म हो या ना हो। स्पीड को यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमें उसको एक्सेलरेट करना पड़ता है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, ताकि वो आगे की तरफ बनी रहे और स्पीड कांस्टेंट रहे। ये यूनिफॉर्म मोशन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। यहाँ पर अब आगे ये है कि जो हमें बोला गया है कि वर्क पर मिनट, इसको कैसे ढूंढेंगे। तो हमारा ना मेन टास्क ये होना चाहिए कि वर्क पर मिनट इज़ पावर, और जब हम वर्क का फॉर्मूला रखेंगे तो आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, तो इसलिए हमने वर्क पर मिनट को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया पावर का, एफ वी कॉस थीटा, क्योंकि हमें वेलोसिटी गिवन है इसलिए हमने उसको उसकी फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से हमें ये फोर्स, जो हमें फोर्स पता है वो नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी कि आदमी की नेट फोर्स कितनी है। असल में यहाँ पर वो नेट फोर्स एक तो इसके अपोजिट होनी चाहिए थी एम जी साइन थीटा के, और दूसरा फ्रिक्शन भी काम करना चाहिए था, ताकि वो आदमी फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा इन दोनों के अपोज में फोर्स लगा सके। अब
ये वेलोसिटी हमें पता है वो है 6.4 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारा क्वेश्चन पर मिनट में पूछा गया है, तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी को इधर मैं 6.4 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो हमारे पास कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 6.4 किलोमीटर की जगह पे 1000 और एक मिनट में एक आवर में 60 मिनट, तो मैंने यहाँ पर 60 मिनट कर दिया। अब उसके बाद फिर मैंने अपनी मैथमेटिक्स को यूज़ करके 320/3 मीटर पर मिनट सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब इसको हम वेलोसिटी की जगह पर पुट कर देंगे। ओके, वेलोसिटी 320 मीटर पर मिनट। अब यहाँ पर बात आती है कि कॉस थीटा कितना है, तो हमें एंगल नहीं पता, हम एंगल को स्लोप के यूज से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, ढलान, ग्रेडियंट। जब हम किसी स्लोप की बात करते हैं उसका मतलब कि y अपॉन में x, y अपॉन एक्स का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो स्लोप को हम हमेशा टेन थीटा से फाइंड करते हैं, और 1/20 का मतलब है कि टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जब पहले लिखा है इट इज़ परपेंडिकुलर, इन 20 मतलब इट इज़ बेस। ठीक, अच्छा आगे। तो अब हमें परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया। अब इस हिसाब से अगर हम साइन थीटा फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हमें हाइपोटेनस चाहिए, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनस के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। अब वो थ्योरम में क्या होता है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम एच का स्क्वायर हटा दें तो बाकी सब क्वांटिटी रूट में आ जाएंगी, तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब मैंने पहले बी का स्क्वायर कर दिया 20 स्क्वायर, और पी का स्क्वायर मैंने किया 1 स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 401। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो इट इज़ अप्रोक्सीमेट 20। अब 20 क्या है, ये मीटर है किलोमीटर है हमें नहीं पता, तो हमने इसको 20 यूनिट लिख दिया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर है ना हमें 1/20 बोला है। अब 1/20 में मीटर है कि क्या है, तो हमने इसको 20 यूनिट कर दिया। ठीक, अब आगे जो हमें फॉर्मूला चाहिए उसमें mg चाहिए, और mg कितना है, इट इज़ 98 kg। और कई सारी बुक्स में उन्होंने mg को 98 kg को m लिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इट इज़ वेट विच इज़ 98 kg। मैं मानता हूँ कि kg जो है वो यूनिट मास की होती है, लेकिन हम कई जगह पर फिजिक्स में जब लिखते हैं तो फिजिक्स में हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बजाय हम कई बार kg भी लिख कर रख देते हैं। जब हम इसको हुक्स लॉ में देखेंगे तो उसमें हम यही बात करेंगे कि आप किसी भी लोड को 20 kg लोड लगाइए, 50 kg लोड लगाइए, 5 ग्राम लोड लगाइए। लोड का मतलब होता है फोर्स। अब हम फोर्स को kg में, ग्राम में बात कर रहे हैं, तो इट इज़ दैट फोर्स। अब आगे इन सभी वैल्यू को हम अपने रिक्वायर्ड फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और f कितना है, mg साइन थीटा v, और कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस 20 है, हाइपोटेनस भी अप्रोक्सीमेट 20 है, तो इसलिए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 20/20 इट इज़ 1। अच्छा आगे, अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो mg को हमने 98 पुट किया, और साइन थीटा को हमने 1/20, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस 20 है। और वेलोसिटी को हमने 320/3 मीटर पर मिनट, क्योंकि हमें वर्क पर मिनट निकालना है तो मैंने टाइम को मिनट में यूज़ किया। अब उसके बाद हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 522 जूल पर मिनट। ठीक, तो इस तरह से हम इसके सॉल्यूशन को कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब कई सारे रिफ्रेशर बुक में ये जो सॉल्यूशन है वो अलग तरीके से गिवन है, जहाँ पर कई बार कई रिफ्रेशर में या फिर कई यूट्यूब पर प्रोफेसर्स ने, टीचर ने जो mg है उसको m को 98 लिया है, g की वैल्यू 9.8 रखी है, जो कि ये रॉन्ग लगता है मुझे। और फिर उन्होंने पूरे फॉर्मूले को रखा नहीं, एफ वी कॉस थीटा। हमारे पास कॉस थीटा को भी डिफाइन करना जरूरी है, इट इज़ 1। ठीक, और फ्रिक्शन का होना भी ज़रूरी है। तो ये जो मैंने आंसर निकाला इसमें मुझे फ्रिक्शन की कमी है, फ्रिक्शन होता तो इसका प्रॉपर आंसर आता। ठीक, तो मैं इसको यहाँ पर फिनिश करता हूँ।